नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़। सर्दियाँ आते ही सभी के घर पे मूंगफलियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इनके छिलके होते हैं इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इनके छिलकों को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप इनके छिलकों का कई तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं इनके छिलके गार्डनिंग में। मूंगफली के छिलकों के अंदर कई सारे ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो हमारी गार्डन की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो ज़्यादातर भागते हैं जो मार्केट में केमिकल वाली खादें होती हैं उनके पीछे। उन्हें लगता है कि जो केमिकल वाली खाद अपने पौधों पर डालेंगे तो उनके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने गार्डन में ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनके रिजल्ट थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। साथ ही जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए जितना हो सके जो घर में चीज़ें यूज होती है उनका ही यूज आप अपने गार्डन में करिए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे मेरे गार्डन में भी काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी वैरायटी की खिली हुई है गुलदावरी। गुलदावरी की बात करें तो दोस्तों, सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाला ये पौधा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए, मेरे पास भी इसकी कई सारी वैरायटी है। बिल्कुल छोटी छोटी वैरायटी भी मैंने लगाई हुई है। बिल्कुल 3 से 4 इंच के मैं इनके पौधे लाई हुई थी और अब ये इतने बड़े हो चुके हैं। एक गुलदावरी मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये देखिए, ये भी गुलदावरी ही है। बिल्कुल छोटे से इसके फूल हैं। देखिए, ये मैंने फर्स्ट बार लगाई है इतने छोटे फूलों वाली गुलदावरी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सर्दियों के टाइम पे हमारे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा फूल खिलते हैं और ज़्यादातर जितने भी हम पौधे लगाते हैं वो लगाते हैं पॉट्स में। पॉट में जब हम फूलों के पौधे लगाते हैं या फिर कोई भी और पौधे लगाते हैं तो पौधों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक हो। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल जो मिट्टी होती है सीमित होती है और उस सीमित मिट्टी से ही पौधे को अपने सारे के सारे पोषक तत्व लेने होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि उस मिट्टी को हम किस तरीके से उपजाऊ बनाएं। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तभी फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, साथ ही उनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो मूंगफली के छिलके होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा होती है फास्फोरस की। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो और ऑर्गेनिक चीज़ों में थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन मूंगफली के छिलकों में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर पौधों को अच्छे से फास्फोरस मिलता है तो जो पौधे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और पौधे स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसमें अपने आप ही फल फूल आएंगे। तो मूंगफली के छिलकों को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, उसे इन तरीकों से यूज करना है। मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब भी आप मूंगफली खाते हैं तो आपको पता रहता है कि जो आप मूंगफली खा रहे हैं उसमें नमक डाला है या नहीं। क्योंकि जब मूंगफली भूनते हैं तो कई बार उसकी जो रेत होती है उसमें नमक का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम मूंगफली खाते हैं तो हमें पता रहता है कि इसमें नमक है या नहीं है। अगर आप नमक में भुनी हुई वाली मूंगफली खा रहे हैं तो जो उसके छिलके होते हैं उसको आप धो के धूप में सुखा सकते हैं। जो मेरे ये मूंगफली के छिलके हैं ये इसमें नमक नहीं है तो मैं इनका डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों, प्लांट की मिट्टी में नमक नहीं डाला जाता है, इसलिए आपको लगे जो आप मूंगफली खा रहे हैं उसमें नमक है तो आप इनके छिलकों को धो के धूप में सुखा के फिर उसका यूज करिए। पहला यूज जो आप इसका कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मूंगफली के छिलकों को आप साल भर तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। इनके छिलकों को कुछ भी नहीं होता, आप पॉलीथीन के अंदर किसी डब्बे के अंदर पैक करके रख दीजिए। जब गर्मी का मौसम होता है आप इसको पॉट के ऊपर डाल के मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे पौधे में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मूंगफली के छिलकों के कारण जो मिट्टी होती है वो सूखती नहीं है। दूसरा यूज आप कर सकते हैं, जब भी आप गमले भरने के लिए कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो मैं हमेशा 2 से 3 मुट्ठी मूंगफली के छिलकों की नीचे लेयर की तौर पर लगा देती हूँ। ज़्यादातर मैं पॉट के नीचे सूखी पत्तियाँ भरती हूँ, लेकिन जब सूखी पत्तियाँ नहीं होती, खास तौर पर सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे मैं गमलों के नीचे मूंगफली के छिलके भर देती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। एक तो जो हमारा गमला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है। दूसरा, मूंगफली के छिलकों के कारण जो ड्रेनेज होल है बहुत अच्छे से बना रहता है।
तीसरा, जो मूंगफली के छिलके होते हैं धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं और जो हमारी मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। इसके साथ ही मूंगफली के छिलकों का आप बिल्कुल मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बना लें। बिना पानी डाले हमें मिक्सी को घुमाना होता है, बिल्कुल दरदरा सा एक पाउडर बन जाता है। पाउडर को बनाने के बाद आप किसी भी मिट्टी में उसको मिक्स कर दीजिए और उसमें प्लांट लगा दीजिए। बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करते हैं, खासकर जब आप हैंगिंग बास्केट में कोई प्लांट लगाते हैं। हैंगिंग बास्केट को हल्का करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसका बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मूंगफली के छिलकों का आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। ये जैविक खाद के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। इसके यूज से फूलों और फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मूंगफली के छिलकों में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए मूंगफली के जो छिलके होते हैं इनका खल बना के जो पशु होते हैं उनको भी चारे के तौर पे दिया जाता है। अगर आप मूंगफली के छिलकों का इस तरीके से लिक्विड बना के देते हैं तो आप हर 10 दिन में अपने सभी प्लांटों को दे सकते हैं। कोई भी प्लांट हो, आप सभी प्लांटों को इसको दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मार्केट में जितनी भी खादें मिलती हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते ही है, लेकिन जो ये घर की बनी हुई ऑर्गेनिक खादें होती हैं इनका यूज अगर आप ज़्यादा भी करते हैं पौधों में तो कोई नुकसान नहीं होता। पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ ही जो हमारी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है। देखिए दोस्तों, ये 2 दिन से मैंने ये मूंगफली के छिलके भिगोए हुए हैं और आप पानी का कलर देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। जितने भी इन मूंगफलियों के छिलकों में गुण होते हैं वो सारे के सारे पानी में आ गए हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए मैंने इसे भिगोया हुआ है और सर्दियों में मैं इस लिक्विड का काफ़ी ज़्यादा यूज करती हूँ अपने पौधों में और इसके जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपको इसको ट्राई ज़रूर करना है। इस लिक्विड को मैं 3 गुना सादा पानी में मिला दूंगी। ये देखिए 3 गुने सादा पानी में मैंने इस लिक्विड को मिला दिया है। अब इस लिक्विड को आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, कोई भी खराबी नहीं होती, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मूंगफली के छिलकों में फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फास्फोरस की मात्रा अच्छी होने से जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं ज्यादातर होते हैं सीजनल फ्लावरिंग प्लांट, और जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें अपने कम समय में ही बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करनी होती है। तो इसलिए हमें भी अपने फूलों के पौधों को ऐसे पोषक तत्व देने होते हैं जो पौधों की सारी कमी को पूरा करें। तो इसलिए आपको टाइम टाइम पे बदल बदल के अपने पौधों को कुछ न कुछ ऐसी चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक चीजें देते हैं तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होते, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो इस चीज़ का यूज आप अपने पौधों पे करिए और रिजल्ट्स देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फूलों की संख्या आपके गार्डन में बढ़ती जाएगी। साथ ही अगर आपने सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं तो उनमें सब्जियां काफ़ी अच्छी आएंगी और जो सब्जियों का स्वाद होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठा आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।